friends, welcome to Riya's classes. आज के सेशन में we will continue with studying regulation of prices under the MRTP Act, जिसके अंदर आज हम price discrimination and collective price के बारे में देखेंगे. All these topics are part of Unit 12 Regulation of Prices of the subject Marketing Management of MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. Next one is price discrimination. Price discrimination में क्या होता है? Charging different price from different dealers. यानी कि यहाँ पे इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट है वो या तो एकदम सेम होगा या फिर सिमिलर होगा. तो प्रोडक्ट सेम होगा और सिमिलर होगा, बट प्राइसेस जो होंगे वो डिफरेंट डीलर्स डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेंगे. कुछ डीलर हायर प्राइस चार्ज करेंगे सेम प्रोडक्ट के लिए, कुछ डीलर्स लो प्राइस चार्ज करेंगे. तो इसी डिफरेंस इन प्राइस को हम क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी भी तरीके से हमारा डीलर दे सकता है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. इनडायरेक्ट तरीके जैसे कि डिस्काउंट देना, कमीशन देना, अलाउंस देना, काफ़ी सारे रिबेट देना टू डिफरेंट बायर्स. अगर कोई जान पहचान का बायर है या फिर कोई ऐसा बायर है जो कि फ्रीक्वेंटली लेता है, तो ऐसे बायर्स को हमारा डीलर क्या करता है? डिफरेंट रिबेट्स देता है, डिफरेंट डिस्काउंट्स, उनको स्पेशल डिस्काउंट देता है. तो यहाँ पे रेगुलर बायर्स और जो सेपरेट डिफरेंट बायर्स होते हैं उनमें जो प्राइसिंग होता है, प्राइसिंग भी उनके लिए, दोनों के लिए सेपरेट होता है. तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है. इसके अलावा कुछ ऐसे डीलर्स होते हैं, कुछ ऐसे बायर्स होते हैं जो कि बल्क में सामान लेते हैं. बहुत ही ज़्यादा बल्क में सामान लेने के कारण उनको और ज़्यादा क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाता है. ठीक है, तो जो खरीद रहा होगा वो भी एक फर्दर सेलर ही होगा. वो सेलर इस डीलर से बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदता है और वो भी कम प्राइस में. कम प्राइस होने के कारण वो फर्दर उसको और डिस्काउंट में बेच सकता है. तो इस कारण उसका एक मोनोपोली बन जाता है, सेलर का एक कंट्रोल बन जाता है मार्केट में. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन एज मच एज बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट विल सस्पेक्ट द स्मॉलर डीलर फॉर ओवर चार्जिंग एंड दस मे शिफ्ट टू द बिगर बायर. तो बड़ा जो होगा, बड़ा कोई सेलर होगा, बड़ा जो बायर होगा, वो जो है ज़्यादा आपको डिस्काउंट्स ऑफर करेगा, जिसके कारण क्या होगा? हम लोग उसके पास ज़्यादा भागेंगे. तो ऐसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहता है MRTP एक्ट. और MRTP कमीशन ने क्या कर रखा है? They have been empowered to pass a cease and desist order against the party indulging in such practices. The third one is collective price fixing or knockout agreement. Some manufacturers and suppliers of goods and service enter into an agreement or understanding to eliminate competition among themselves by fixing common prices. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कॉमन प्राइस फिक्स करते हैं कुछ लोग, कुछ सप्लायर्स और कुछ मैन्युफैक्चरर्स मिलके. वो इसलिए मिल जाते हैं ताकि कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए. ठीक है, तो कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स मिल जाते हैं और वो एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट में वो जुड़ जाते हैं, जिसके तहत वो क्या करते हैं? कॉमन प्राइसेस फिक्स करते हैं और टर्म्स ऑफ सेल जो होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज का, उसको वो तय करते हैं. तो पहले से ही उनके प्राइस फिक्स हो जाते हैं कि इस प्राइस पे ही हम सामान को बेचेंगे, इससे नीचे हम नहीं बेचेंगे. तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से प्राइस फिक्स करने पे, एक कलेक्टिव प्राइस फिक्स करने पे एक कार्टेल जैसा बन जाता है. ठीक है, एक कार्टेल, एक इनफॉर्मल कार्टेल टाइप बन जाता है, जिसके कारण दिस ऑल्सो कैन टेक द फॉर्म ऑफ कोल्यूसिव ट्रेंडिंग, कोल्यूसिव बिडिंग एज वेल एज बिड रिगिंग. तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इनफॉर्मल और फॉर्मल तरीके का कार्टेल बन जाता है, जिन्होंने प्राइस को कलेक्टिवली फिक्स किया होता है, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स इंक्लूडेड रहते हैं. ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स जो हैं वो इकट्ठे मिलके कलेक्टिव प्राइस फिक्स करते हैं, जिसके नीचे वो प्रोडक्ट का प्राइस नहीं रखेंगे. और उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि कंपटीशन को
एलिमिनेट करना। कलेक्टिव प्राइस फिक्सिंग जो होता है वो एक कोल्यूसिव टेंडरिंग का फॉर्म भी ले सकता है। कोल्यूसिव टेंडरिंग यानी कि काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं या फिर प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन के वर्क्स होते हैं जो कि प्रोक्योर करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उसको प्रोक्योर करते हैं, जिसके लिए वो टेंडरिंग मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, टेंडर दो तरीके के टेंडर होते हैं, या तो ओपन टेंडरिंग मेथड होता है या फिर लिमिटेड टेंडरिंग मेथड होता है। ओपन टेंडर जो होता है वो एकदम नॉर्मल मेथड होता है। नॉर्मली जो होता है पब्लिसिटी देते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं और एडवर्टाइजमेंट को देख के ओपन टेंडरिंग होता है। बट लिमिटेड टेंडरिंग जो होता है उसमें इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे खाली बहुत ही कम फ्यू बिडर्स को ही बुलाया जाता है। ठीक है, फ्यू बिडर से ही हम प्राइस वगैरह को लेते हैं। बट इस प्रैक्टिस में क्या होता है, यहाँ पे सेलर ऑफ द गुड और जो बायर है ये दोनों सीक्रेटली प्राइस जो है पहले से ही तय कर लेते हैं। ठीक है, उस टेंडर के अगेंस्ट कितना प्राइस कोट करना है ये दोनों पहले से ही तय कर लेते हैं। दे वुड कोट सच रेट्स एंड टर्म्स एज इट वुड मेक द ऑफर ऑफ ओनली द प्री डिसाइडेड टेंडर एक्सेप्टेबल। तो इस तरीके का वो प्राइसिंग रखते हैं, डिसाइड कर लेते हैं सीक्रेटली, जो कि एकदम ही एक्सेप्ट हो जाए। दिस प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन अनड्यूली हाई प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड फॉर सप्लाई। तो क्योंकि ये घुल मिल के कर रहे हैं ये काम, पहले से ही लोगों की सेटिंग हो रखी है, तो जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि महंगे होते हैं वो और भी ज़्यादा महंगे दाम पे बिकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई हो चला जाता है कभी कभार इसका प्राइसिंग। और कुछ टाइम ऐसे होते हैं टेंडर्स हम इस प्रोडक्ट को डिस्पोज करने के लिए इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में टेंडर का रेट जो है वो कोटेड प्राइस से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है। और वो नीचे इसलिए जाता है कि ऑब्वियसली सेलर और बायर की पहले से ही सेटिंग यहाँ पे हो रखी है। प्राइजेस जो हैं वो पहले से ही उन्होंने फिक्स करके रखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ कोल्यूसिव बिडिंग। कोल्यूसिव बिडिंग जो है वो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे गुड्स को हमें डिस्पोज करना होता है, और डिस्पोज हम करते हैं ऑक्शंस के थ्रू। डिस्पोज सरप्लस गुड्स टू गेट हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस। तो हम ऑक्शन वगैरह रखते हैं जिसमें हमारा मेन एम होता है कि हाईएस्ट प्राइस मिले हमें हमारे प्रोडक्ट के लिए। हम मेनली यहाँ पे अपने गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। कुछ भी बल्क गुड्स रहा या कुछ भी ऐसा सरप्लस हमारे पास गुड्स है उसको हम ऑक्शन के थ्रू क्या करते हैं, हम बेचते हैं। और ऑक्शन में करते क्या है, ऑक्शन में हम प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर ऑल द बायर्स। ठीक है, तो पब्लिकली हम डिस्प्ले करते हैं और हम एक प्राइस उनसे मांगते हैं कि आप कितना प्राइस दे पाओगे। तो जो बायर सबसे ज़्यादा प्राइस को कोट करता है हम उसको वो प्रोडक्ट जो है बेच देते हैं। बट यहाँ पे रिगिंग किस तरीके से होती है, रिगिंग इस तरीके से होती है कि बायर और सेलर जो है पहले से ही सेटिंग बना लेते हैं कि मैं जो है तेरे को इतने प्राइस पे प्रोडक्ट बेचूंगा। सो दे एग्री अमंग देमसेल्फ ऑन द प्राइस और अदर टर्म्स ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस टू बी ऑफर्ड एट द ऑक्शन। और इस कोल्यूसिव एग्रीमेंट के कारण क्या हो जाता है, दिस लीड्स टू द मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू दिस ऑक्शन। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.